अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, आजकल फिर एक मरतबा दुकान या फिर मकान मालिकान की जानिब से अपने किराएदारों को हिरासा करने के वाकयात आम होते जा रहे हैं। इसी के चलते एक और वाकया सामने आया है। मादापुर माइंड स्पेस में मकानदार का जुल्म देखने को मिला है, जहां पर 14 लाख रुपए किराएदार से एडवांस के तौर पर हासिल करने के बाद किराएदार को पहचानने से इनकार कर दिया है। दुकान का सामान भी उठाकर बाहर फेंक दिया गया और इस तरीके से दुकानदार की रकम भी ऐंठ ली गई है। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि हैदराबाद के मादापुर माइंड स्पेस इलाके में एक परेशान कुन और अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां एक किराएदार मोहम्मद जहीर, जिसका नाम बताया गया है, जो एक पान शॉप चलाते हैं, अपने मकानदार रमा देवी और जी श्रीनिवास के जुल्म का शिकार बन गए हैं। यह पूरा मामला मादापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया है। जहीर अहमद का कहना है कि उन्होंने अपनी दुकान के लिए रामा देवी से श्रीनिवास को 14 लाख रुपए से ज्यादा रकम एडवांस के तौर पर दी थी। ये पैसा उन्होंने अपने जहनी और माशी दबाव के बावजूद दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो अपना कारोबार सुकून से चला सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी भारी रकम देने के बावजूद भी रमा देवी और श्रीनिवास ने न सिर्फ उन्हें परेशान करना शुरू किया, बल्कि पहचानने से भी इनकार कर दिया है। जहीर का कहना है कि 20 अप्रैल 2025 को उनकी दुकान की इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी इत्तला के काट दी गई है, जिसकी वजह से उनका कारोबार रुक गया। इसके बाद जहीर ने इंसाफ पाने के लिए कोकटपल्ली सिविल कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की, जिसमें 8 मई 2025 को हियरिंग थी। लेकिन इस केस की सुनवाई से पहले ही 4 मई को बिना किसी कानूनी नोटिस के रमा देवी और श्रीनिवास ने दुकान के लॉक्स तोड़ दिए और पूरा सामान दुकान से निकालकर रोड पर फेंक दिया। जब जहीर को इस हरकत का पता चला तो वो फौरन दुकान पर पहुंचे और रमा देवी और श्रीनिवास से इसकी वजह पूछने की कोशिश की, मगर जवाब देने के बजाय दोनों मकानदारों ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए और धमकी दी कि अगर वो दोबारा दुकान के करीब नजर आए तो उन पर झूठी FIR दर्ज करवा दी जाएगी। जहीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो घर के अकेले जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर अपने बुजुर्ग वालिदैन और 5 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है। वो काफी अरसे से दुकान चला रहे हैं और इसी से अपने घर का गुजारा भी करते हैं। उनका कहना है कि पुलिस भी मकानदार के दबाव में आकर उन्हें जगह छोड़ने के लिए कह रही है, जो इनके लिए पुलिस की जानिब से भी नाइंसाफी बताई जा रही है। जहीर अहमद का कहना यह भी है कि एक रमा देवी और श्रीनिवास में सिर्फ 14 लाख रुपए का एडवांस वापस देने से भी इनकार कर रहे हैं, बल्कि उनका दुकान से निकाला गया सामान भी वापस नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा वो उन्हें धमका रहे हैं कि अगर वो उन्होंने ज्यादा आवाज उठाई तो उनके खिलाफ फॉल क्रिमिनल केसेस भी दर्ज करवाए जाएंगे। मोहम्मद जहीर ने साइबर के सीनियर पुलिस ऑफिसर और कंसर्न डिपार्टमेंट से अपील की है कि वो इस जुल्म के नोटिस लें और रमा देवी और जी श्रीनिवास के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई लें। जहीर अहमद चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और उनका दुकान का हक वापस दिया जाए, जिसे इन्होंने मेहनत से कमाकर हासिल किया था। यह मामला सिर्फ एक शख्स का नहीं है, बल्कि हर उस किराएदार का है जो बिना कानूनी हिमायत के लैंडलॉर्ड के जुल्म का शिकार बनता है। हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसे केसेस में बिना किसी की तरफदारी करे और सिर्फ हक की इंसाफ के लिए आवाज उठाए और हक का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जहीर अहमद है। मेरी शॉप मादापुर पे 3 साल से है, जो कि मैं और के पास से रेंट पे खरीदा। सेल करे तो जब उन्होंने सेल करे तो ओनर के पास एडवांस उनका 2 लाख रुपए था और मैं 1,60,000 रुपये दे के 3,60,000 रुपये उनको एडवांस दिए। उसके बाद मैं मेरे हैंड ओवर करे वो शॉप मादापुर माइंड स्पेस पे panshop.in के नाम से मेरी शॉप है, जो कि ओनर मेरे को इल्ज़ाम लगा रही कि मैं किराया नहीं बन रहा हूँ बोल के आके कल सुबह में आके दुकान तोड़ दे के, शॉप पूरा लॉक तोड़ दे के, शटर पे निकाल के पूरा सामान जो है मेरा थैलों में बन के बाहर डाल देते। ये वो स्लिप है जो मैं हर महीना जो उनको रेंट बन रहा हूँ, रेंट के साथ उन्होंने और भी एडवांस पूछे थे मेरे को, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। पूरा ये देखिए, पूरा जितना भी मैं उनको बन रहा हूँ पूरा इंक्लूडेड है। और ये जो है उन्होंने मेरे को 2 महीने पहले सीधा मेरा रेंट था 30,000 रुपये और उन्होंने सीधा मैसेज करे मेरे को 2 महीने पहले कि अगर अगले महीने से ये महीने से मेरे को 80,000 रुपये रेंट होना, अगर 80,000 रुपये रेंट नहीं दिए तो खाली कर देना तुम बोल के ऐसा मेरे को मैसेज करे थे फ़ोन पे। ये मेरी शॉप है और उन्होंने ऐसे है, अगर मैं एक दिन भी अगर मैं उनको रेंट या फिर पैसे एक दिन भी अगर लेट करा तो उन्होंने सीधा मेरी करंट बंद कर देते थे, बेइज्जती कर देते थे, लाइट बंद करके आजू बाजू वालों के सामने
तो जब का जब पेमेंट देके मेरे को जितना पेमेंट बोले उतना पेमेंट देके मेरे को लाइट चालू कराना पड़ता था। ये पूरे प्रूफ्स है मेरे पास, मेरी दुकान कहाँ है पूरा। और ये है जो 26 तारीख के दिन जो मादापुर पीएस को ऑलरेडी, मादापुर एचएसओ को ऑलरेडी कोर्ट से नोटिस चले गया था कि हम लोग कोर्ट में पिटीशन डाले ये एक चीज़ के वास्ते बोल के। ये है जो हम लोग 26 तारीख के दिन कोर्ट में पिटीशन करें, हमारा एडवांस उनके पास कुछ भी नहीं है बोल के बोले कि मेरी दुकान पे बहुत हरासमेंट कर रहे थे। 20 तारीख के दिन ऑलरेडी उन्होंने मेरा करंट पूरा बंद कर दिए थे। तो मैं पूरी कार्रवाई करके मेडचल कुकटपल्ली कोर्ट में 26 तारीख के दिन मैं पिटीशन अप्लाई कराई। किस चीज़ के लिए पिटीशन अप्लाई करें? ये मैं उन्होंने मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, दुकान खाली कर दो, मेरा एडवांस कुछ भी नहीं है, उल्टा आप मेरे को पेमेंट करना है। ऑलरेडी उन्होंने मेरे को आज स्लिप लिख के भेजा है कि मैं उनको 5,51,000 रुपये अभी बैलेंस देना है बोल के। हालांकि मेरे पास पूरा प्रूफ है, डे टू डेट मैं उनको रेंट पे कर रहा सो, ऑनलाइन भेजा है सो, और उनके जो फ़ोन पे बात करे सो रिकॉर्डिंग सब है मेरे पास। ये जो है मेरे ओनर है, और ये जो इसमें मैं उनको शॉप लिए जब से 2022 से जो मैं पेमेंट करता था, ऑनलाइन पेमेंट जो है 2022 से लेके मैं पूरा जितना भी पेमेंट कर रहा था ये पेमेंट है। और लास्ट पेमेंट जो है उन्होंने मेरे को बोल रहे कि मैं 3 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। 18 मार्च लास्ट पेमेंट 2025 का लास्ट पेमेंट है इसके अंदर। और मेरी शॉप जिसमें ऐसी थी, मेरी शॉप जो अभी जो उन्होंने तोड़ फोड़ करके जो खाली करके करें, अभी जिसमें ये वीडियो है थोड़ा क्लिप जो है देखिए, मेरी शॉप की ये हालत कर दी उन्होंने पूरा सामान निकाल के करके। कब करे? ये देखिए कल सुबह में 7 बजे आए थे उन्होंने। 7 बजे आके जब मैं नहीं था, मेरी शॉप बंद थी, तो 4-5 आदमियों को ले लेके आए, ले लेके आके उन्होंने पूरा लॉक तोड़ दिए, मेरे दुकान का सामान तोड़ दिए। जब मेरे को मालूम हुआ मैं जाके देखा तो पूरा सामान पूरा सा भर दे के मेरे पास कम से कम मेरी दुकान में 15 से 20 लाख रुपए का पूरा सामान था। अब जाके देखा तो मैं पूरा सामान ऐसा कचरे के उसके अंदर पूरा वो कर दिया उन्होंने, पूरा कचरे की वैल्यू बना दिए मेरे पूरे सामान की। अब ये वजह क्या करने की है? ये वजह यही थी कि उन्होंने सडनली मेरे को मैसेज करे, मेरे को इन्फॉर्म नहीं करे कि मेरे को और इन्होंने इतना 15 लाख रुपए एडवांस देना बोल के बोले। तो वो हिसाब से मैं उनको हर महीने को मैंने किराए के साथ जो है हर महीने को मैंने एडवांस के पैसे भी जमा कर रहा था, मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता हूँ बोल के। तो ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए ऑलरेडी हिसाब में मेरे जो कैलकुलेशन में जो उन्होंने लिख के गए थे उसके अंदर ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए जमा भी हो गए। वो होने के बाद इन्होंने मेरे को डराया कि ऐसा नहीं होता, तू खाली कर दे, तेरे कुछ भी पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि उन्हें मेरे को अभी तक कुछ लिख के पढ़ा करके नहीं दिए। जो भी है मेरे पास, जो उन्होंने महीने को महीना जो ले रहे थे वो एक है जो उन्होंने लिख के देते थे, और मैं ऑनलाइन जो पेमेंट करता था वो भी है मेरे पास। तो ये आप कितने साल पहले लेते दुकान वहाँ? मैं लिया था 3 साल हो गए मैं लेके। मैं किसी के मेरे दोस्त कने से ये शॉप लिया था। शॉप लेने के बाद उन्होंने सीधा मेरे को ओनर से मिला है, क्योंकि ओनर 3,60,000 रुपये रेंट एडवांस पूछ रहा था, तो उन्होंने 2 लाख रुपए दिया था। तो उन्होंने जब मेरे को नहीं बताया कि मेरी ओनर इतनी टॉर्चर करती है, इतनी ख़राब है बोल के, जब मैं लेने के बाद उनका 2 लाख रुपए एडवांस था, तो मैं उनको 1,60,000 रुपये दे के 3,60,000 रुपये एडवांस देने के बाद मेरे हैंड ओवर हो गई थी। मई 24 के दिन मैं हैंड ओवर करा शॉप। जब वो शॉप थी उनके नाम से ब्लू मून करके, जब मेरे नाम पे जब हैंड ओवर हुई तो मैं उसका नाम चेंज करके panshop.in बोल के लगाया। और उन्होंने मेरे को उसके बाद मैं फिर और 5 लाख रुपए जो और एडवांस दिया, जो चाय का सितंबर 12 को मैं वो शॉप लिया, चाय का शॉप जिसमें 3 बच्चे काम करते हैं, उसका एडवांस दिया मैं 5 लाख रुपए। अभी उन्होंने वो बोल रहे कि मेरे पास वो भी एडवांस नहीं है 5 लाख रुपए में, सिर्फ मैं वो स्टील का डब्बा जो है वो डब्बा बेची बोल के बोल रहे अभी मेरे को। और मेरे दुकान में काम करने वाले बच्चे जो है 5 बच्चे जो मेरे पान शॉप में काम करने वाले हैं, जिसका पूरों का गुजारा जो है इसी ड्यूटी से चलता। और जो 3 बच्चे जो चाय की दुकान में काम करने वाले हैं, उन लोगों का भी, उन लोगों की फैमिली का गुजारा भी जो है ये इस कारोबार से चलता। अब उन लोगों की भी मेरी वजह से अब उन लोग भी परेशान है, उन लोग भी जीने वाले हैं, यही है उन लोग का भी काम भी यही है, यही करने वाले। इतना टॉर्चर करने की वजह आप किराया टाइम पर देते थे? मैं किराया टाइम टू टाइम दे रहा था, और उन्होंने मेरे को इतने साल से, मैं 3 साल से किराया दे रहा हूँ। मैं उनको एग्रीमेंट बना के दो बोले तो एग्रीमेंट नहीं बनाए। मैं बोला कि उनको फूड लाइसेंस बनाना है, मेरे को एग्रीमेंट बनाओ, प्रॉब्लम होती है तो कोई भी आके कुछ भी करा तो मेरे से बात करा, मैं बात कर लेती हूँ, तेरे को प्रॉब्लम नहीं होती बोल के कभी एग्रीमेंट बना के नहीं दिए,
और मैं टाइम टू टाइम किराया दिया, उन्होंने ऐसा कर रहे मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे बोल के मैं उनको किराया देके बुक में नोटिस पूरा नोट करने के ऐसे लगाया। जो मेरे पास प्रूफ है, जो मैं बताया मैं आपको, जो पेपर्स है, जो प्रूफ है मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है। देखिए मैं उनको कब कब डेट टू डेट और उनके साइन के साथ मेरे पास प्रूफ है कि मैं उनको किराया टाइम टू टाइम देते गया। जब भी उन्होंने मेरे पास किराया लेने आते थे, उन्होंने बोलते थे कि सिर्फ कैश में किराया होना, हमेशा ऑनलाइन डाले हुए तो बहुत कम लेते थे, या फिर ऐसा करते थे मैं नहीं आ रहा हूँ, बाजुक वाले के पास रखा दो। और जब भी मेरे पास आते थे किराया लेने के से, हमारा जो करंट का जो स्विच है, मीटर है, वो बाजुक है। जब भी उन्होंने आते थे बंद कर देते थे स्विच, बंद करके आना मेरे पास किराया लेना, फिर जाके ऑन करना कि हमारे पास वीडियो प्रूफ भी नहीं रहना कैमरे का बोल के। ये भी मेरे पास वीडियो जब उन्होंने आगे लेके गए वो भी वीडियो प्रूफ है मेरे पास। इतनी सारी चीजें करने की वजह इनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है? इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है इनका। इन्होंने किसी से भी फोन करा के उन्होंने आजुक बाजुक का भी ऐसा कुछ भी केस हो रहा है, बहुत सारा 3-4 लोगों के साथ ऑलरेडी कर दिए। हर किसी के साथ ऐसी करते। अगर हम पुलिस में भी गए तो उन्हें ऊपर से कॉल कराते, पॉलिटिशियंस कॉल्स कराते, कॉल करा के आगे बढ़ने नहीं आते, हम लोगों को दबा देते। कोई जीएसएमसी से भी अगर कुछ करेंगे तो जीएसएमसी वालों को भी कॉल करा के हमारे को दबा देते उन्होंने। मैं अकेला नहीं हूँ जिसको इन्हों परेशान करे, और 4-5 लोग है ऑलरेडी। दो लोग तो ऐसे है ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे दिए, लेकिन पुलिस वाले भी एक्शन नहीं लिए, क्यों पता नहीं। वो लोग भी है जिसके पैसे खा के बैठी हुई है, वो लोग भी कोर्ट में आके कंप्लेन देने के से, गवाही देने के से है अभी। वो लोग भी जल्दी कोर्ट में आके उनके खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं। आपका टोटल अमाउंट कितना आया? मेरा टोटल अमाउंट अभी तक जो है रेंट के साथ में एडवांस रेंट छोड़ के 15 लाख रुपए तक है। अभी टोटल अमाउंट मन के एडवांस के से 15 लाख रुपए तक ऑलमोस्ट बन दिया मन के पास। डिपार्टमेंट में मेरे लोग है, मैं यहाँ झूठे केसों में फंसा देती हूँ, तेरे को रोड पे ले लेके आती हूँ, तेरा बैकग्राउंड क्या है पूरा मालूम कर ली, पूरे तेरे घर वालों को रोड पे ले लेके आती हूँ, तेरे को ये केस में फंसा देती हूँ, वो केस में फंसा देती हूँ बोल के। मेरे पास जो वीडियो है, कल उन्होंने आके जो झगड़ा करी, जो बातें करे उन लोग, मेरे पास ये वीडियो है, मैं रिकॉर्डिंग करा। मैं बोलने के बाद भी ये केस जुड़े कैसा बोल के फंसा देती हूँ बोल के बोल रही उन्हें मेरे को। 8 तारीख को कोर्ट में पहली हियरिंग है। जब तक मेरी गुजारिश है साइबराबाद कमिश्नर से कि वो ओनर आके फिर मेरी दुकान में तोड़फोड़ नहीं करना। ऑलरेडी मैं पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन करा, जिसकी अभी तक मेरे को एफआईआर कॉपी नहीं मिली। कब करे थे कंप्लेंट? मैं कल सुबह में करा था, 4 तारीख के दिन 1:30 बजे के टाइम पे करा। अभी तक एफआईआर एक्नॉलेजमेंट दिए मेरे को, ये रहा उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी, ऑलरेडी हो गया कंप्लेन। मेरी गुजारिश है कि फिर वो ओनर आके मेरी दुकान में तोड़फोड़ नहीं करना। वो बोल के गई कि मैं 10-15 लोगों को लेके आके तेरा पूरा सामान निकाल के फेंक देती हूँ, मेरा सामान भी नहीं देती हूँ, सामान भी मेरा है, तू मेरे दुकान में किराएदारिश नहीं है, मैं तेरे को दुकान ही नहीं दी थी, मैं जिसको दुकान दी थी मैं उससे बात कर लेती हूँ, तू है नहीं दुकान में बोल के बोल रही। मेरे पास पूरे प्रूफ है, मैं हर महीना रेंट भी मैं पे कर रहा हूँ, सब मैं पे कर रहा हूँ। अभी उन्होंने पीएस में जाके बोल रहे मैं तेरे को दुकान ही नहीं दी, तू मेरे से बात ही नहीं करना, तू ओनर ही नहीं है, तू काम वाला है यहाँ पर बोल के ऐसा बता रहे उन्होंने पीएस में। ये हमारे भाई है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। कल हम लोग दोनों साथ गए थे शॉप को, सडन फोन आया था कि उनके लॉक्स तोड़ दे रहे बोल के, तो हम लोग बस से यहाँ से गए बाद ऐसा दिखा के वहाँ पर पूरा तोड़ के सामान में बाहर फेंक दिए। तो अंदर गए हम लोग, अंदर जाके पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्या हुआ पूछे तो उन्होंने पुकारना शुरू करके पूरा सामान बाहर फेंक रहे थे। हम लोग जाके ऐसा नको करो प्लीज, नको करो बोल के रिक्वेस्ट करे हम लोग। मैं हमारे बड़े होने जाके रिक्वेस्ट करे, उनसे पहले रिक्वेस्ट करे तो नहीं सुन रहे थे उन्होंने, नहीं सुन रहे तो पुलिस में डाले ना, वकील को कोर्ट में डाले केस, जाके वहाँ बात करो आप लोग, ऐसा नको करो बोल के बहुत देर रिक्वेस्ट करे उन लोगों से, तो नहीं सुने उन्होंने। नहीं सुन के मेरे से भी हाथापाई करे, मेरे को ढकले मारे करे उन्होंने। हम लोग फिर बाद में फिर वहाँ पर पीएस को गए, पीएस में गए तो पहले कोर्ट में केस नहीं लेते वो बोलकर पहले उन लोग भी बोले नहीं ये केस नहीं होता, वो नहीं होता बोल के डराए करे। फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह पे गए, पीएस वालों को बुलाया करे, उन्होंने पीएस वाले आए पानी के डब्बे का ना के बोल रहे कि इनको बाहर भेजो, वहाँ भेजो पुलिस स्टेशन को, हम लोग बात करते उनसे बोल के बोले। जब इन्हों नहीं थे वकील कन गए थे, ऑलरेडी केस डाल दिए सो है, इन्हों कोटेशन है, पिटीशन दिए, सब दिए, फिर भी उन्होंने ऐसा धमका रहे। हम मेरे सामने ही बोल रहे कि मैं तेरे को गलत केसों में फंसा देती हूँ, तेरे को तू औरतों को लाता यहाँ पर ड्रग्स करता, तू ये करता वो करता बोल के फंसा देती हूँ बोल रहे। उन्होंने हमारे एकलौते एक भाई है, हम लोग 5 बहना है, उनकी जिम्मेदारी है, हम लोग बहुत परेशान कर दे रहे थे उन्होंने। कल परेशान होके हम लोग
कितने की जगह पे फिरे करे। हमारे अम्मी बाबा की तबीयत खराब रहती, बीमार पे है लोग, दोनों हॉस्पिटल पेशेंट्स है। देखिए आप लोग, कल सुबह सडन तबीयत खराब हो गई है, मेरे वालदा की तबीयत खराब हो गई, हार्ट पेशेंट है, स्टंट्स डले हुए हैं उनको। मेरे बाबा 3 बार पॉलिश करता है मारा, मेरे बाबा को चलने नहीं आता। इन्हों अकेले घर का किराया, हम ना किराए के घर में रहते, कोई जाति कारोबार बिजनेस वाले नहीं है, हम ना किराए का घर है हमारा। हम 5 बहना, एक भाई है हमारे को, घर में छोटे बच्चे हैं, शादियों के 1 साल नहीं हो रहा उनकी। बहुत तंग कर रहे हैं उन्होंने, बोल के उन्होंने कोर्ट में केस डाल के बोले कि नहीं ऐसा नहीं को करो। हाँ कोर्ट से आओ, तो कोसा कोर्ट नहीं आते, जा क्या कर लेते, कर लो जो यहीं बैठती, मैं 10 लाख दे के फेंक के तेरा तो बतलाने लगाती हूँ, तेरे को तो कहीं का भी ना रखती हूँ, बोल रहे हो, कहीं का भी नहीं रखती हूँ। तेरे वास्ते पैसा नहीं है तेरे कन, तू गरीब है, मेरे कन पैसा भी है, मेरे कन पहचान भी है। एक जगह पे बोली तो तेरे को उठा लेते, तू क्या कर सकता तू, बोल के हमारे सामने बोल रहे हम रिकॉर्डिंग करे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बोल रहे कर लो, क्या करते। इनके साथ एक बच्चा काम करता, हफीज पेट का बच्चा, वो बच्चे को जाके बोल रही तू कर रिकॉर्डिंग करता कर, तेरा भी बतलाने लगाती हूँ, बोल के सबको डरा रहे हैं, वहाँ पर जो भी सामने जा रहे सबको डरा रहे हो।